कल सवाल दिए थे? सवाल लग गया है। अगर मान लीजिए कि पीएच से संबंधित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर दिया रहे तो क्या ज्ञात कर सकते हो? अगर दिया रहे तो क्या ज्ञात हो जाएगा? अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है और पीओएच पूछ रहा है, क्या पूछा है बाबू? पीओएच पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहा है। इसको मान लो कि 2.0 × 10⁻8 मोल प्रति लीटर हो, मोल प्रति लीटर हो, तो क्या करेंगे? अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है अब पीओएच पूछ रहा है तो क्या करोगे? कोई बताए पहले क्या करोगे? तुम बताओ क्या करोगे? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है, पीओएच पूछ रहा है, तो पहले क्या करोगे? पहले क्या करेंगे? हम पीएच निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पीएच को क्या करेंगे? निकालेंगे। और जो पीएच के मान लो कि 6 आ गया, 7 आ गया, जो भी आ गया, पीएच के मान पहले क्या निकालेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है, पहले क्या निकालेंगे? पीएच के जो मान आएगा उसको क्या करेंगे? पुनः लिखेंगे। हम जानते हैं कि पीएच प्लस पीओएच कितना होता है? 14। अब क्या करेंगे? पीएच के जो मान होगा उसको क्या करेंगे? पीएच के सामने रखकर क्या करेंगे? ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा? माइनस। 14 में से जो होगा घटा देंगे, वही क्या होगा? वही पीओएच आ जाएगा। यदि मान लो कि OH दिया हो, क्या दिया हो? OH के मान कुछ दिया हो, कुछ भी हो, और पूछे पीएच, तो कैसे ज्ञात करोगे? तुम बताओ कैसे ज्ञात करोगे उसको? तुम बताओ क्या करेंगे? पहले पीओएच निकालेंगे। वेरी गुड। पहले क्या निकालेंगे? जो भी मान हो पहले पीएच के मान आ जाएगा पीओएच का, तब क्या करेंगे? 14 में से क्या करेंगे? 14 में से 8 को क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है? क्या करेंगे? मान लो कि 8 आ गया और इधर 14 है, ये प्लस है और गुणा नहीं है, उधर जाएगा। 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा? इस प्रकार के हम कोई भी क्वेश्चन आएगा जो हाइड्रोजन में दिया हो और OH में पूछ रहा हो, पीओएच में, तो पहले पीएच निकालेंगे, तब जाकर 14 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। और नहीं तो पीएच अगर पूछेगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होनी चाहिए, पीओएच पूछेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होनी चाहिए। चलिए अब आप लोग कुछ और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको केमिस्ट्री में जानना है कि लवण यानी कि सार, लवण, अब गलती मत करना दोनों, कहीं सुनाई क्या है? सभी जानते हो। बताया जाए आपको कि लवण की परिभाषा क्या है? लवण की परिभाषा क्या है? जी तो कितने लोग बताएंगे? ठीक है, क्या है लवण? दोनों हाँ, वेरी गुड। ध्यान दो, लवण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। लवण का परिभाषा सभी जानते हैं कि अम्लों और भस्म, भस्म मतलब क्षार के अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। वो बनाने पूछेगा कि लवण का निर्माण कैसे होता है, तो कहिएगा किसी अम्ल और किसी भस्म यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा बाबू? लवण और जल बनता है। अम्ल देखो, कोई अम्ल बताओ HCl, और कोई क्षार बताओ भस्म NaOH। यह अम्ल क्यों है? क्योंकि H प्लस देता है। क्या देता है? H प्लस। NaOH में या NaOH के क्षार क्यों कहते हैं? OH माइनस देता है। क्यों कहते हैं? OH माइनस देता है। जब अम्ल और क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है NaCl और क्या बनता है? जल H2O। ध्यान दो, यह Cl और Na के साथ जुड़ गया और H और OH क्या होगा? इसके साथ जुड़ गया।
अगर लवण के प्रकार, लवण का कोई कार्य पूछेगा कैसे बनता है, बताइएगा अम्ल और क्षारों के साथ क्रिया करने के। एक और परिभाषा हम जानते हो लवण को, लवण की परिभाषा एक और जानते हो कि लवण उसे कहते हैं न तो H+ हो न तो OH- हो, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें H+ मतलब हाइड्रोजन आयन और OH- H+ और OH- न हो, उसे लवण कहते हैं। यानी कि लवण एक ऐसा पदार्थ है जिसमें अम्ल और क्षार उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl क्या हो, साल्ट मतलब लवण है। ध्यान दीजिएगा, यह लवण है, जब इसको तोड़ेंगे तो Na+ और Cl क्या हो जाएगा, माइनस। क्या इसमें H+ है, क्या H+ दोनों में है कहीं, OH- है कहीं, तो क्या होता है ये, जब इसको तोड़ने के बाद इसमें H+ और OH- उपस्थित उस प्रकार के यौगिक को क्या बोलते हैं, लवण। समझ गए? एनी क्वेश्चन? क्या बताया हमने, लवण क्या बताया अभी तक? ऐसा पदार्थ जिसमें H+ और OH ना हो उसे लवण कहते हैं। हाँ, ऐसा पदार्थ जिसमें H+ और OH- H+ मतलब अम्ल, OH- मतलब क्षार, यानी अम्ल और क्षार का कोई उस पदार्थ में मात्रा न हो, उसको बोलते हैं लवण। जैसे NaCl लवण क्यों है, क्योंकि इसमें H+ OH- नहीं। अब देखिए बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए KCl कह दें, एक नॉर्मल तोड़ेंगे तो K+ हो जाएगा, Cl का जाएगा माइनस, क्योंकि एक देने वाला होता है एक लेने वाला। के बाद उसमें 7 होता है जो 1 लीटर लेकर अपने स्टॉक को पूरा करता है। पोटेशियम के बाद उसमें 1 लीटर होता है अपूर्ण, जो देकर अपने स्टॉक को पूरा करता है। क्या पोटेशियम क्लोराइड KCl, इधर ध्यान दो, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? क्या है बाबू, क्यों बोलेगा, क्यों है ये लवण, क्यों है? इसमें अम्ल और क्षार तोड़ रहे हैं, जली बिली में टूटता है तो H+ OH- देता नहीं, उसे क्या कहेंगे, लवण। अब आइए, कोई भी लवण होता है, कोई भी लवण, तो लवण में 2 मूलक पाए जाते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, लवण में 2 मूलक पाए जाते हैं। एक होता है, ध्यान दो, अम्लीय मूलक, कौन कहूं, अम्लीय मूलक, और दूसरा क्या होता है, क्षारीय मूलक। ध्यान दो, अम्लीय मूलक को बोलते हैं एसिड या एसिडिक रेडिकल। क्या बोलते हैं, एसिडिक रेडिकल, अम्लीय मूलक। और दूसरा होता है क्या, क्षारीय को क्या बोलते हैं, भस्म। क्या बोलते हैं, क्षारीय का दूसरा नाम क्या है, भस्म। तो कहीं भस्मी मूलक लिखा होगा तो घबराइए मत, क्योंकि क्षार को क्या बोलते हैं, भस्म। इसको बोलते हैं बेसिक मूलक, बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल का हिंदी क्या होता है, मूलक। यानी किसी भी लवण के पास 2 रेडिकल होते हैं। कितने रेडिकल, 2 रेडिकल। किसी भी लवण में 2 रेडिकल यानी कि मूलक विद्यमान यानी कि उपस्थित होते हैं। एक का नाम अम्लीय मूलक, दूसरे का नाम क्षारीय। ध्यान दीजिएगा, क्षारीय मूलक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। याद कर लीजिएगा, जब लवण टूटता है तो जो प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय मूलक। जो प्लस होता है उसको,
और जो माइनस होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस में से H प्लस निकलता है, H प्लस निकलता है यानी कि अम्ल की मात्रा इसमें पाई, इसलिए माइनस वाला जो बचता है उसमें H प्लस कहीं ना कहीं निकला है जाता है, इसलिए जो माइनस होता है अम्लीय होता है। और क्षारीय मूलक में OH माइनस क्या होता है? निकलता है। क्षारीय मूलक में अब प्लस को क्या कहता है? छोड़ देता है। तो OH माइनस निकला होगा यानी कहीं ना कहीं प्लस को छोड़ा होगा, इसलिए क्षारीय मूलक प्लस को बोलते हैं और अम्लीय मूलक इसलिए माइनस को बोलते हैं क्योंकि उसमें से H प्लस बाहर निकलता है। कोई दिक्कत? यानी किसी भी लवण में दो मूलक विद्यमान होते हैं, एक अम्लीय मूलक होता है, एक क्षारीय मूलक होता है। अम्लीय मूलक क्या होता है? कौन सी होता है? माइनस। और क्षारीय मूलक में क्या होता है? प्लस। कोई दिक्कत? अब इसको लिखने वाला लिख लो, ठीक है? और नहीं तो आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है? खास कर लिख लो, बढ़िया रहेगा। अब लवण का प्रकार भी जानेंगे, लवण क्या परिभाषा जानेंगे। लवण कितने जब टूटता है तो कितने मूलक उपस्थित होता है? दो मूलक, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय मूलक वह होता है जिसमें H प्लस विस्थापित होता और ऋण को छोड़ देता है यानी कि माइनस होता है। क्षारीय मूलक में OH माइनस बाहर निकल जाता है जो प्लस को छोड़ देता है, इसलिए क्षारीय मूलक होगा। आज माइनस में क्या होगा? अम्लीय मूलक होगा। कोई डाउट? आइए अब ये KCl ध्यान दीजिएगा और Na2SO4 ध्यान पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोग पढ़ते नहीं हो। और NH4Cl सब तोड़ना जान जाओ। अब ध्यान दीजिए, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? K प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी यौगिक होता है, उसमें क्या होता है? जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। और टूटने के बाद प्लस अलग होता है, माइनस अलग होता है, क्योंकि एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है। अब देखिए, अब यहाँ अगर तोड़ते हैं तो क्या होगा? यहाँ दो होना सोडियम, तो दो बाहर आ जाएगा, दो अंदर दिखा देगा। और सल्फेट, SO4 क्या नाम है? SO4 क्या नाम है? सल्फेट। क्या नाम है? सल्फेट। अब देखो Na प्लस में कितना प्लस है? एक। कितने हैं? दो। एक एक दिए होंगे तो कितने दिए होंगे? दो। सल्फेट में कितना माइनस होता है? याद कर लीजिए। अब यहाँ बताना है कि यह क्या है? लवण है कि क्या है? यह तीनों क्या है? लवण है। लवण है, क्योंकि इसमें H प्लस और OH माइनस नहीं है। आप क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, तोड़ना भी कला है, सीखना नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस करो तभी आएगा। यह NH4 प्लस और Cl क्या आ जाएगा? माइनस। तुम खड़े जवाब, यानी पोटेशियम क्लोराइड इधर, इसमें कौन इधर इधर कौन इस अम्लीय मूलक है, कौन क्षारीय मूलक है? के अम्लीय है। ये क्या है? अम्लीय। तुम बताओ जी। के क्षारीय है। ये क्या है? क्षारीय है। क्षारीय मूलक किसे कहते हैं? प्लस हो और जिसमें माइनस हो क्या होगा? अम्लीय मूलक। क्यों? क्योंकि इसमें से H प्लस क्या होगा? निकल ये गया। माइनस पूरा है, अम्लीय मूलक है। नहीं कौन सर, इसमें कौन होगा? ये क्या होगा? क्या होगा? तुम अम्लीय होगा। कौन इसमें अम्लीय होगा, कौन क्षारीय होगा? 2N और क्षारीय होगा। ये क्षारीय होगा। क्यों है? क्योंकि प्लस प्लस है, ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। ये क्या हो जाएगा? क्षारीय। क्या हो जाएगा? क्या आप लोग अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करने में कोई किसी को दिक्कत है? कोई किसी को प्रॉब्लम है? कोई किसी को डाउट है? ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है? आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं। लवण क्या होता है? अब देखिए, लवणों के प्रकार, लवण मतलब कितने प्रकार के पाए जाते हैं? अब पढ़ाएंगे लवणों के प्रकार अब टाइप्स ऑफ जो साल्ट होता है, टाइप्स ऑफ साल्ट
या 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। एक होता है सामान्य लवण, सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, और तीसरा होता है आपका क्षारीय लवण। क्या होता है बाबू? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। अब इन लवणों को कल बताएंगे कि अम्लीय लवण क्या है, क्षारीय लवण क्या है और सामान्य लवण क्या है। क्या हमने जो पढ़ाए थे कि लवण क्या है? लवण के किससे निर्माण होता है? अम्ल और क्षारों के क्रिया द्वारा बताए हैं। उसके बाद लवण में कितने मूलक विद्यमान होते हैं? 2, अम्लीय और क्षारीय। और दूसरी बताए थे कि कितने प्रकार के पाए जाते हैं, विद्यमान होते हैं उसमें पाए जाते हैं लवण में, अम्लीय मूलक और क्षारीय। कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं इसके बारे में बहुत लवण है, आपको इंटर पढ़ना पड़ेगा। लवण है द्विक लवण, संकर लवण, ठीक है, जटिल लवण, तमाम प्रकार के लवण पाए जाते हैं। लेकिन हाई स्कूल स्तर पर 3 ही लवण के प्रयोग के बारे में पढ़ना है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, जो कल हम यानी कि अब तो कल छुट्टी है ना, गुरुवार को, शुक्रवार को पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक।